हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम जो है वो रीट एसएसटी का सुपर रिवीजन कर रहे थे हम, जिसमें हमने एक टॉपिक का इससे पहले कर लिया है। 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का योगदान है वो टॉपिक हमने कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम आरबीएससी की बुक से पढ़ेंगे इस एकीकरण को। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। और पुराना वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे हम। आज जिस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है वह स्वतंत्रता से पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का पहले राजपूताना नाम था, ध्यान रखिएगा। राजपूताना यानी कि राजपूतों की भूमि। राजपूताना में अनेक रियासतें थी जिन पर यहाँ के शासक अंग्रेज सरकार की देखरेख में शासन चलाते थे। अजमेर मेरवाड़ा का इलाका सीधे अंग्रेजों के अधीन था। ध्यान रखिए साथियों, अजमेर मेरवाड़ा था जो उस समय भी एक कह सकते हैं अपन की केंद्र शासित था, यानी कि अंग्रेज सीधा अधिकार रखते थे इस पे। फिर स्वतंत्रता के बाद इस सब इलाकों को इकट्ठा करके वर्तमान राजस्थान बना है। हालांकि देसी रियासतों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी, परंतु उनमें कई रियासतें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी छोटी थी कि उनका अलग राज्य के रूप में रहना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। इससे उनका विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए रियासती विभाग ने तय किया कि जिन रियासतों की संख्या 10 लाख से कम है या आय 1 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें पास की बड़ी रियासत में मिला दिया जाएगा। अब देखिए क्राइटेरिया क्या रखा था, ये इंपॉर्टेंट है कि रियासत विभाग ने तय किया कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम, ठीक है, जनसंख्या 10 लाख से कम और आय 1 करोड़ रुपए से कम है, किसी भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से कम और आय 1 करोड़ से कम है, वो पास की ही किसी बड़ी रियासत में मिला दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया रखा था, ध्यान रखिए। इसलिए प्रारंभ में राजस्थान के राजाओं ने स्वयं प्रयास करके अपने संघ बनाने के प्रयास किए। अब जैसे ही राजाओं को ये चीज़ पता चली कि ऐसे तो हमारी जो रियासत है वो किसी बड़ी रियासत के अंदर मिल जाएगी और हमारी जो पावर है वो समाप्त हो जाएगी तो ऐसा जब इनको पता चला तो उन्होंने स्वयं ही प्रयास करना शुरू कर दिया कि हम क्यों ना बातचीत करके जैसे तैसे किसी दूसरी छोटी रियासत को हमारे अंदर मिला लें और हमारी रियासत को एक बड़ा रियासत कर दें, जिससे कि हम इस क्राइटेरिया से बाहर निकल जाएं। लेकिन होता क्या है, देखते हैं अपन आगे। तो जैसे मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा। मेवाड़ के महाराणा ने राजस्थान के छोटे छोटे जो भी राजा थे उनको एकत्रित करके एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा। डूंगरपुर महारावल ने वागड़ के राज्यों को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। कोटा महाराव ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, किंतु शासकों द्वारा किए गए ये प्रयास सफल नहीं हुए। अब होता क्या है, देखिए, प्रयास तो इन्होंने बहुत किए। मेवाड़ के राजा ने भी किए, वागड़ डूंगरपुर महारावल ने भी किए, हाड़ौती के ये कोटा के महाराव ने भी किए, लेकिन हुआ क्या कि इनके प्रयास विफल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राजा थे वो कोई भी इनमें वो हो गया एक कि राजा कौन बनेगा। अगर एक छोटा राजा किसी संघ में मिलेगा तो उस संघ का बड़ा जो मैन होगा वो कौन बनेगा, इसको लेकर इनके विवाद हो गए और फिर नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, बहरहाल सबसे पहले मेवात के इलाके से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का फैसला किया। अब इन्होंने क्या है फैसला किया 1948 में इकट्ठा रहने का। इस संगठन को के एम मुंशी की सलाह पर उनके प्राचीन नाम के आधार पर मत्स्य संघ नाम दिया गया। अब ये जो संगठन था जिसको क्या नाम दिया गया, मत्स्य संघ दिया गया इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया इनके प्राचीन नाम के आधार पर। जैसा कि आप इस मानचित्र में देखेंगे तो ये था मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र था, इसको मत्स्य संघ कहा गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन। तो आगे फिर क्या है देखते हैं इसमें। इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया। उसके बाद ये देखिए, ये एक संयुक्त राजस्थान का मानचित्र है, ये अपन अभी देखते हैं आगे ये कब बना था। हाँ, आगे देखते हैं। कुछ ही दिन बाद दक्षिण पूर्वी और दक्षिण की 9 रियासतों ने मिलकर संयुक्त राजस्थान नाम के संघ का गठन किया। इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर नामक रियासतें व 2 चीफशिप कुशलगढ़ व लावा शामिल थे।
कोटा को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया। संयुक्त राजस्थान बनाया गया, ठीक है, जिसमें कोटा को जो है संयुक्त राजस्थान की क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। ये देखिएगा संयुक्त राजस्थान यहाँ पर 2 है, तो प्रथम संयुक्त राजस्थान ये था, ठीक है, जिसमें ये पूरा क्षेत्र आ रहा था और कोटा को जो है वो राजधानी बनाया गया था। फिर आगे देखते हैं 3 हफ्ते बाद यानी उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो गई। संयुक्त राजस्थान नाम के इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बने तथा माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। ध्यान रखिएगा मेवाड़ के जो महाराणा थे उनको राज प्रमुख बनाया गया और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया संयुक्त राजस्थान का, ठीक है, और इसमें उदयपुर शामिल हुआ था। यहाँ पर चित्र में देखेंगे अपन, ये वाला संयुक्त राजस्थान ये है, इसमें जो ये उदयपुर है, उदयपुर का एरिया भी शामिल हो चुका है, तो ध्यान रखें। ये वापस आगे इंडेक्स में अपन देखेंगे कब क्या था पूरा, एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। फिर अगले साल यानी 30 मार्च 1949 ईस्वी में बची हुई 4 रियासतें भी इस संघ में शामिल हो गई। अतः अब संयुक्त राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी शामिल हो चुके थे। संघ का नाम बदलकर वृहत राजस्थान रखा दिया गया। वृहत राजस्थान की राजधानी बना जयपुर और इसके महाराज प्रमुख बने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख बने जयपुर के मान सिंह तथा पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सारे देश में राज्यों के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। यानी कि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ उसके बाद जो राज्यों के प्रधानमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। तो ये है वो क्षेत्र 30/3/1949 को वृहत राजस्थान बना था। आपको पता होगा 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूरा राजस्थान लगभग एक हो चुका था, यानी कि अभी जैसा राजस्थान दिखता है वैसा राजस्थान इस समय बन चुका था, इसलिए इसको कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ भी वृहत राजस्थान में शामिल हो गया। अब तक केवल सिरोही ही एक ऐसी रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। अतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, इस समय देलवाड़ा एवं आबू के क्षेत्र के अलावा बाकी सिरोही रियासत भी राजस्थान का हिस्सा बन गई थी। अब राजस्थान में एक सिरोही ऐसा क्षेत्र था जो राजस्थान में नहीं मिला था। लेकिन होता क्या है, 26 जनवरी 1950 को जब भारत पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब देलवाड़ा व आबू क्षेत्र के अलावा पूरा सिरोही जो है वो राजस्थान का हिस्सा बन गया था। फिर क्या होता है देखते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन के कहने पर 1956 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा के इलाके को भी राजस्थान में मिला लिया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा और सिरोही की देलवाड़ा एवं आबू तहसील को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया तथा राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। यानी कि एक क्षेत्र था जो राजस्थान का क्षेत्र तो एमपी में पड़ रहा था और एमपी का क्षेत्र जो है वो राजस्थान में पड़ रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज ऑफर के तहत एक्सचेंज कर दिया और जो सिरोज है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और जो ये सुनेल टप्पा है वो मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिला लिया गया और सिरोही की जो 2 देलवाड़ा और आबू था वो भी राजस्थान में मिल गया। तो यहाँ पर राजस्थान जो वर्तमान में राजस्थान है वैसा पूर्णतः राजस्थान बन चुका था। आगे देखते हैं। इस तरह वर्तमान राजस्थान का 1 नवंबर 1956 ईस्वी को एकीकरण हुआ, किंतु राजस्थान दिवस वृहत राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को ही मनाया जाता है। वर्तमान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो 26 जनवरी 1950 को ये एक ऐसा राजस्थान बना और 1 नवंबर 1956 को अभी जो वर्तमान में हमारा राजस्थान है एकदम वैसा का वैसा राजस्थान जो है वो बन चुका था। ठीक है, अब एक इंडेक्स देखते हैं अपन, इसमें सब बता रखा है, आपके हर राज्य चरण वगैरह सब बता रखे हैं। तो देखते हैं एकीकरण का चरण है। इधर राज्य का नाम है, इधर गठन की तारीख है, इधर विलीन रियासतें हैं, इधर महाराज प्रमुख है या फिर प्रधानमंत्री कह सकते हैं अपन वो है, इधर राज प्रमुख है,
इधर प्रधानमंत्री है, इधर राज प्रमुख है और इधर उद्घाटन करता है। ठीक है, तो प्रथम जो था एकीकरण का प्रथम चरण था वो मत्स्य संघ बना था 17/3/1948 को बना था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत थे और इसके राज प्रमुख जो थे वो उदयपान सिंह धौलपुर थे और इसका उद्घाटनकर्ता जो था वो NV गाडगिल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनेगा आपके, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा कोई तो लगभग यहीं से बनेगा। फिर द्वितीय संयुक्त राजस्थान 25/3/1948 को बना, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर ये सब जो है विलित हुए और गोकुल लाल आसवा जो थे वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने और भीम सिंह कोटा के जो है वो राज प्रमुख बने और उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल ही था यहाँ का भी। फिर तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान बना 18/4/1948 को। संयुक्त राजस्थान जो है वो उसमें उदयपुर सम्मिलित हुआ था और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया और भोपाल सिंह मेवाड़ को राज प्रमुख बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू ने किसका उद्घाटन किया था? तो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का। ठीक है, फिर आगे चतुर्थ चरण था, वृहत राजस्थान था ये भी। इसमें 30/3/1949 को संयुक्त राजस्थान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर यानी कि पूरा राजस्थान जो बन गया था। हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री थे और मान सिंह जयपुर को इसका राज प्रमुख बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था और इसी से हमको राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन। फिर अगला पंचम चरण था वृहत राजस्थान, इसका नाम भी 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ भी मिल गया था। अब इधर जो है ये कुछ भी नहीं रहेंगे, ये जो पहले वाले हैं वही रहेंगे, यानी कि ये रहेंगे और ये रहेंगे राज प्रमुख, ये रहेंगे प्रधानमंत्री और ये जुड़ते जाएंगे अब इसमें। फिर षष्ठम इसमें वृहत राजस्थान 26/1/1949 26 जनवरी मना रहे थे अपन उस दिन। वृहत राजस्थान पांचवा चरण देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा सिरोही भी इसमें मिल चुका था। ठीक है, इन दो क्षेत्र के अलावा सिरोही पूरा मिल गया था। फिर सप्तम और आखिरी चरण, 7 चरणों में हुआ था एकीकरण, तो 7वां और आखिरी चरण है राजस्थान। इसमें 1/11/1956 को राजस्थान देलवाड़ा, आबू क्षेत्र, अजमेर, मेरवाड़ा पूरा जो है वो मिल चुका था और इसी के साथ अभी जो वर्तमान में राजस्थान है ऐसा राजस्थान बन चुका था। तो साथियों ये जो था रिवीजन था हमारा और इससे क्या है कि आपने जो पढ़ा है वो वापस रिवाइज हो जाएगा और परीक्षा में कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 टॉपिक हो गए हैं हमारे, अगला कल वीडियो आएगा उसमें एक नया टॉपिक और आएगा। रोज़ का एक टॉपिक करवाने की कोशिश करेंगे अगर आपका अच्छा सा समर्थन मिला तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।